शुभराष्ट्रा, आपका रुख करता हूं मैं। शुभराष्ट्रा, एक एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया 2024 की जब हम बात करते हैं, अभी 1.25 साल 1.5 साल पड़ा हुआ है इस चुनाव के अंदर। उससे पहले इस देश के अंदर 9 महत्वपूर्ण चुनाव और हैं, 9 राज्यों के चुनाव और हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह तपस्वी अवतार है, जिसमें उनको तपस्वी कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी टी शर्ट पहन के जग फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान फतेह कर सकते हैं। आमिश जी, एक तो भारत जोड़ो यात्रा पे चूंकि चर्चा चल रही है, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने शब्द विन्यास और व्यंजना में ही वो इतना दंभ और अहंकार से भरा शब्द है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद कितने नेता वहां से टूट गए, तो वो पहले कांग्रेस जोड़ लेते, फिर भारत जोड़ने की बात करते। और भारत जुड़ा हुआ नहीं है, इसका ये परम ज्ञान ऐसे परम इंटेलेक्चुअल राहुल गांधी को किसने दिया? परम इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मूर्ख बोलने पे समस्या है लोगों को, तो मैं उनको परम इंटेलेक्चुअल ही बोलती हूँ। बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो। मैं जानना चाहती हूँ कि वो ये ज्ञान उनको किसने दिया कि भारत के जितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं वो कहीं से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये जो शब्द व्यंजना है, विन्यास है, इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसका शायद राहुल गांधी इतने भोले हैं कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। इश्यूज की बात करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो इश्यूज राहुल गांधी उठा रहे हैं वो महंगाई के हैं। वो महंगाई के इश्यूज नहीं है। अगर महंगाई के इश्यूज होते, युवाओं के बेरोजगार के इश्यूज होते, तो शायद राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा होता। लेकिन वो इश्यू उठा रहे हैं कौरवों पांडवों की, वो इश्यू उठा रहे हैं तपस्वी और पुजारियों की, धर्म के बीच में फांक लाने की का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पांडवों के साथ 5000 साल पहले सनातन धर्म के अलावा कौन सा धर्म था? आपके पास जवाब है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले सवाल राहुल जी ने पूछा था, बताइए जवाब। अगर आप पहले देखें कौरव पांडव में, आप ये देख लीजिए कौरव किसे कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा, मैं तो पूछता हूं पांडवों के साथ कौन सा धर्म था? जब आप सुनना नहीं चाहते। राहुल जी ने बोला पांडवों के साथ धर्म चल रहे थे कई सारे। पांडवों के साथ 5000 साल पहले कौन सा धर्म था? बताइए। अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग शाखाएं धर्मों की हमेशा रही हैं। पांडवों के साथ नहीं पता? सारी अलग अलग शाखाएं रही हैं धर्मों की, अलग अलग सेक्ट रहे हैं धर्मों के, ये तो सबको पता है। एक वो जीवन शैली होती थी रहने की, सबकी अलग अलग जीवन शैली होती थी, सब अलग अलग धर्मों को पूछते थे, अलग अलग भगवानों को पूछते थे। ये सारे तो हमेशा से रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है ये सारा। तो अलग अलग पद्धति होती थी ना रहने की। जी। उसको आप धर्मी तो कहते थे, और क्या कहते थे? उसकी आप कैसे व्याख्या कर सके, ये आपके ऊपर है, पहली बात। दूसरी, देखिए, मेन उद्देश्य आप समझ लीजिए, पांडव कौन है? पांडव वो हैं जो आजकल देश के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कौन सा अतिक्रमण कर रहे हैं? लोगों को बांट रहे हैं आपस में। अतिक्रमण कर रहे हैं? नहीं, कौरव जो हैं आजकल, जो आज वाले कौरव जो हैं, जो आज के कौरव हैं। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ऐसी बात बोल के चले गए, कैसे डिफेंड कर सकते? राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो अपने परम इंटेलेक्चुअल ज्ञान से उनका कहना यह है कि उस जमाने में भी इस्लाम था, उस जमाने में भी क्रिश्चियनिटी थी। मानिए इस चीज को कि उस व्यक्ति को नहीं पता है अपने धर्म के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है। व्याख्या करती हैं तो उसकी गलत बात है। शदाब चांद, 2024 का महाभारत की बात जहां तक है, तो पीस पार्टी का तो लक्ष्य ही शांति और न्याय है, और राहुल जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। और हमने उस दिन भी आपके शो पे कहा था कि राहुल जी ने बहुत सी चीजों को शुरू किया है जो हमने बातें कही थी, और इसीलिए किसी ने ठुकराया होगा निमंत्रण, हमने राहुल जी का निमंत्रण स्वीकारा और बागपत में राहुल जी के साथ यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद पीस पार्टी राहुल जी के साथ है? बिल्कुल नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी के साथ मुलाकात करके हमने यात्रा को में साथ चले हैं हम। दूसरी चीज, हम नीतीश कुमार जी को उनके कैबिनेट मिनिस्टर 15 तारीख को आ रहे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश लेकर आ रहे हैं। हम राजनीतिक संगम बनाना चाहते हैं जिसमें पांडव रूपी विचारधारा हो, जिसमें न्याय रूपी विचारधारा हो, और जो लोग अत्याचार करें। हम तो राजकुमार साहब के साथ भी गोरखपुर हरा चुके हैं भाजपा को। जब हम साथ में थे तो वो सीट हराई थी जो कभी भाजपा नहीं हारी, हमने गोरखपुर हरा दिया था। तो जब हम सब मिल जाएंगे, हमारा लक्ष्य है कि तमाम ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं वो एकजुट होकर के लड़ें। और भारतीय जनता पार्टी, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। नाम प्रेम जी है, लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा नफरत है। वो चाहते हैं तो सब मिलकर क्या फैसला कर रहे हैं? सब मिलकर यह फैसला कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर एक हराना किसको है? सबको मिलकर, सबको मिलकर उन तमाम लोगों को हराना है जो मिलकर के भारत की मूल विचारधारा को नष्ट कर रहे हैं। कौन है उसका एक? जैसे आपका नेता राहुल गांधी हो गया, दूसरी तरफ आपको मोदी को हराना है। हमें हर उस व्यक्ति को हराना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, जो भारत के संविधान में विश्वास। 24 का चुनाव तो मोदी का चुनाव, नरेंद्र मोदी को हटाने का लिए चुनाव होगा आपकी राय में ना?
हमें भारत की जो इज्जत है, जिसको आज तार-तार किया जा रहा है, उसको लौटाने के लिए, चीन को भगाने के लिए, पाकिस्तान से पीओके लाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने जा रहे हैं। पीओके को मिलाने के लिए, चीन को हराने के लिए मोदी को हराना है आपको। निश्चित, मोदी नाकाम है, मोदी नाकाम है। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप ही की बात कर रहा हूं। बिल्कुल यही कहा ना भैया, यही कहा ना कि चीन को हराना है, पीओके को लाना है, और इसीलिए इन जनाब को किसको हराना है? मोदी को हराना है। यही कह रहे हो ना आप। अब मैं प्रेम शुक्ला, आप प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, आपका नाम तो प्रेम है, लेकिन प्रेम नहीं है। आप पे एक आरोप लगा, ये निजी टिप्पणी भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेट गोल सामने है। अल्टीमेट गोल है कि किसी तरह से, कैसे भी करके, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार 24 पे उतर जाए, फिर हम निपटा देंगे सब कुछ। ठीक है, उनका लक्ष्य हो सकता है। इसके लिए तो मदद मांगने के लिए सलमान खुर्शीद पाकिस्तान भी चले गए थे। इस्लामाबाद से सलमान खुर्शीद ने, मणिशंकर अय्यर ने मदद मांग ली। अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद मांग ली। तो ये अगर देश में ही मदद मांग रहे हैं तो इनका संवैधानिक अधिकार है। अब ये बार बार संविधान की दुहाई देते हैं साहब, बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। अभी इनसे मैं पूछ लूं कि इनके लिए कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है, अभी ये इनका जो है भ्रम जाग जाएगा। पूछ लीजिए कि आप बताइए, शादाब चौहान जी के लिए कुरान बड़ा है कि संविधान बड़ा है? करने वाले को पहले पूछिए ना। नहीं, मेरे लिए संविधान बड़ा है। नागरिक के तौर पर मेरे लिए संविधान बड़ा है। नागरिक आप बताइए, आप बताइए तौर वो नहीं, सीधा। अरे भाई, नागरिक और क्या होगा? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप बताइए ना। अब आप बताइए, अब आपकी बारी, बता दीजिए। अब आप बताइए, मैं बता रहा हूं। देखिए, क्विज आपने करिए, क्विज आप हो रहे हैं। सुन लीजिए, अगर भारत के संविधान में हमें विश्वास ना होता और भारत से प्रेम ना होता, तो जो लोग भागकर गए थे 1947 में, हम उनके साथ भाग जाते। हमने कहा कि हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, ये हमारा भारत है। उपकार हुआ स्वामी आपका? नहीं, उपकार हुआ, कोई उपकार नहीं। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमने फर्ज निभाया, किसी पे एहसान नहीं किया। अभी तक जवाब नहीं आया अमीर जी, जवाब नहीं आया। जी, जवाब नहीं आया। कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा, जवाब नहीं आया। जवाब दे दीजिए, मुंह बंद करिए इनका। रुक जाइए, अरे मुंह बंद करिए ना इनका, आप एक ही बारी करिए बंद। प्रेम शुक्ला साहब चाहते हैं कि जो बीजेपी चाह रही वो बोलोगे तो ठीक है। क्या गलत बोलो ना, आपको कौन सा बोला कंपल्सरी? मत बोलो, आप वो कुछ और बोलो। आपको जो पसंद हो बोलिए। कौन बोल रहा है साहब? आपको जो पसंद हो वो बोलिए, जो आपके मन में हो वो बोलिए। धर्म की शिक्षा संविधान के पालन और देश की रक्षा करने के लिए है, मैं उसका पालन करता हूं। संविधान का भी पालन है। उन्होंने जो सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मेरे लिए भारत का संविधान बड़ा है। आपसे सवाल पूछा, आप सवाल को गोल कर गए। मैं एक ही चीज जानती हूँ, यहाँ पे बार बार विचारधारा की बात उठती है कि भाई हम एक विचारधारा के खिलाफ हैं। विचारधारा के खिलाफ होना कोई विचारधारा नहीं होती। आपका उद्देश्य अगर मोदी को हराना है तो ये आपकी विचारधारा नहीं होती, आपका लक्ष्य हो सकता है। विचारधारा हमेशा व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपोजिशन में हो या पक्ष में हो, उससे उठ करके किसी मूल्यों की बात होती है। इन मूल्यों की बात अगर हम देखें तो आमिर जी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, इनकी विचारधारा परिवारवाद की विचारधारा है। आज चाहे वो पीस पार्टी हो या वो समाजवादी पार्टी हो या वो राहुल गांधी की अपनी पार्टी हो, परिवार के ऊपर आज भी पीस पार्टी के प्रवक्ता ने अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया। राहुल जी की यात्रा में गए थे, ये केंद्र पर है। ये विचारधारा नहीं हो सकती। और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या क्रिश्चियन, मैंने आपसे बात नहीं हो रही है। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। आप अपने मैंने नाम लिया था कि डॉक्टर अयूब साहब शामिल हुए राहुल जी की यात्रा में। आप नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बोला जाएगा ना। आप तथ्यों बोलिए, झूठ क्यों बोल रही हैं? अब अपने टर्न पे बोलिए ना, आप जब बोल रहे क्यों बोल रही हैं? ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने टर्न पे बोलिए ना। ये नहीं, या तो पूरी बात सुनिए, अगर नहीं ठीक है वो अपनी बात को रखिए, फिर आप अपनी बात को रखिए, बेहतर ये होगा। ओके, बोलिए सुभाष। ये मैं इसलिए भी एक चीज और रेखांकित करना चाहती हूँ, इन प्रवक्ताओं के साथ क्या दिक्कत है, पिछली डिबेट में कर चुके हैं मेरे साथ। इनको लगा कि किसी महिला को आंटी बोल दो, चुप हो जाएगी, वो बेचारी सकते में आ जाएगी। तो ये सब ड्रामा मेरे साथ मत कीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ तो आप कर रही हैं। अब ड्रामा बोलेंगे तो देखिए नौटंकीबाजी। महिला, यहाँ महिलाएं और भी बैठी हैं, महिला का यहाँ आप एक प्रवक्ता के तौर पे, लेखिका के तौर पे, ये महिला पुरुष के तौर पे डिबेट है। आपने प्रवक्ता, आपने बोला था उनको, मेरी डिबेट पे हुआ था वो, उन्होंने कोट किया उसको, आप ही की बात को कोट किया। अब आप शर्मिंदा कच्चा हो रहे हैं, पुरुष महिला की सब बराबर है। आप ही की बात को तो कोट किया, उसको लेकर आप शर्मिंदा हो रहे, तो वो क्या कर सकते हैं? अगर इसका मतलब सब यहाँ ड्रामाबाज हैं, जितने सब लोग ड्रामा करने हैं, यही तो बात हो गई। ड्रामा कंपनी
भाटी जी के बारे में नहीं कहा, मोदी जी के बारे में नहीं कहा, आपके बारे में कहा है। तो मैंने आपको कहा कि आप नौटंकीबाज हो, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ, देखो यही आपके नेता, यही को वोट देना होगा कल आपको। खूब नौटंकी करिए, यही तो मैं कह रही हूँ, मैं युवाओं से कह रही हूँ, आप युवाओं से कह रही हूँ, संवैधानिक अधिकार यही है आपके नेता, यही आपसे वोट मांगने आएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या जो युवा बैठे हैं, कल आपकी भी घर में प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, ऐसे ही नेता आएंगे जो आपसे वोट मांगने। आप डिसाइड करिए कि ये कौन सी विचारधारा, ये मोदी जी को हराने की विचारधारा है, ये किसी एक गुट को, एक समाज को, एक कौम को, एक क्लैन को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको दबा करके आगे रौंद कर आगे बढ़ने की विचारधारा है। और ये मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं, इसका विरोध सनातन फॉलो करने वाला हर युवा, सनातन फॉलो करने वाला हर नागरिक करेगा। और मैं डंके की चोट पे कहती हूं, मेरे लिए ना रामायण बड़ी ना महाभारत बड़ा, मेरे लिए देश का संविधान बड़ा। इनमें हिम्मत है तो कह के बताएं। ठीक है, हिम्मत है तो कह के बताएं। नहीं, आज क्लियर करें। इनको बड़ी विचारधारा की पड़ी है ना, कहें कि मेरे लिए कुरान से बड़ा है हिंदुस्तान का संविधान, कहें। बोलिए अब अरे बाकी मेहमान अब बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, ये बदतमीजी संविधान की बात करना बदतमीजी है। कुछ बोल दिया युवाओं को महिला का अपमान हो गया, महिला का अपमान हो गया। क्या संविधान से बात करना बदतमीजी है? अरे चुप रहिए आप, बदतमीजी मत करिए, समझ में बात। आपके कहने पर चुप हो जाऊंगी? अरे चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊंगी? आप सवाल करोगे तो बात सुनना पड़ेगा। फतवा जारी करेंगे मेरे खिलाफ कि मैं चुप हो जाऊं? कौन करता है फतवा जारी? क्यों बोला कि चुप रहो? क्यों कहा कि चुप रहो? नहीं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलूंगा, इसको चुप कराइए, बदतमीजी कर रही है। देखिए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा है। मेरे प्रदेश में ऐसी बोला जाता है। वही भी प्रदेश है, ये भी वही प्रदेश है भाई। प्रदेश में ऐसी बोला जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। आप कोई नए नहीं है, पूछ लीजिए। ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। कोने के किस दड़बे में बोला जाता होगा, वो दड़बा कभी नहीं सत्ता में आ सकता है। उत्तर प्रदेश के जिस दड़बे में महिलाओं को चुप रहने के लिए कहा जाता होगा, उस दड़बे का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी छोटा नेता आगे नहीं बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या भाषा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर प्रेम से बात करोगे तो अति प्रेम से बात करेंगे, लेकिन हमसे अगर जरा सा भी आंख दिखाने का काम कोई करेगा तो यहाँ के लोग, हम पांडव लोग हैं, हम किसी से वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा ट्रीटमेंट के संविधान के साथ कर रहे हैं। प्रेम की भी भाषा है। मैं कह रही हूँ कि कुरान संविधान में चुनो तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं? गलत है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार 24 का जो कुरुक्षेत्र है, यानी 24 का जो महाभारत है, उसकी बड़ी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। अब संघ इतनी व्यापक